नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस प्रकार मैच करेंगे, इसके लिए नया टूल जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है, जिसके बारे में कि हम इस डिटेल में डिस्कशन करेंगे। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। यदि आप जीएसटी पोर्टल के द्वारा प्रोवाइड किए गए नए ऑफलाइन टूल को देखते हैं, जहां पे कि आपको नई रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के अंतर्गत रिटर्न को फाइल करने के लिए यूटिलिटी दी गई है, तो वहां पे एनेक्सचर 2 को फाइल करने के लिए यूटिलिटी दी गई है, जहां पे कि आप जो है एक्शन लेंगे, यानी कि जो भी आपकी परचेजेज आएंगी जीएसटी पोर्टल से आप सबसे पहले जेसन फाइल को डाउनलोड करेंगे। इस यूटिलिटी में आप उस फाइल को ओपन करेंगे, जेसन फाइल को, और उसके बाद यहाँ पे एक्शन लेंगे। जैसे ही यहाँ पे आप टेक एक्शन बटन पे प्रेस करते हैं तो उसके बाद आपके सामने पॉपअप मैसेज जो है वो ओपन होता है, यानी कि जीएसटी एनेक्स 2 में एक्शन लेने से पहले सबसे पहले आपको जो परचेज रजिस्टर में आपकी परचेजेज हैं उसे मैच करना होगा जीएसटी एनेक्स 2 के साथ। इसके लिए आप मैचिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये मैचिंग टूल है जो कि प्रोवाइड किया गया है। जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे एक नई टैब दी गई है, न्यू रिटर्न ट्रायल। इस प्रकार नई रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में रिटर्न आपको किस प्रकार फाइल करनी है उसके लिए ट्रायल वर्जन उपलब्ध कराया गया है। आप यहाँ पे सीख सकते हैं कि नई रिटर्न को किस प्रकार फाइल करना है। जैसे ही आप न्यू रिटर्न ट्रायल पे क्लिक करते हैं तो यदि आपने प्रोफाइल क्रिएट कर लिया है ऑलरेडी कि आप रिटर्न किस प्रकार फाइल करेंगे, उसके बाद आपके सामने विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप फाइनेंशियल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मान लीजिए जब जुलाई सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे एनेक्स सेलेक्ट करने हैं। जीएसटी एनेक्स 1 है आउटवर्ड सप्लाई के लिए और जीएसटी एनेक्स 2 है इनवर्ड सप्लाई का नेक्स्चर। तो आप इनवर्ड सप्लाई को मैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप प्रिपरेशन मोड सेलेक्ट करेंगे कि आप अपलोड या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं जेसन फाइल को। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दी गई है कि यहाँ पे फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे जो जेसन फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप यदि टेबल में कोई भी सिलेक्शन नहीं करते हैं तो उस केस में भी यहाँ पे आप जेसन फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं जनरेट जेसन फाइल को क्लिक करके, या फिर आप टेबल वाइज भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल को। उसके बाद आपको अपने ऑफलाइन टूल में जाना है और वहाँ पे नेक्स्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाई जीएसटी एनेक्स 2 में ओपन डाउनलोडेड जेसन फाइल का ऑप्शन दिया गया है, इसे क्लिक करना है और जो फाइल आपने अभी जेसन डाउनलोड की है जीएसटी पोर्टल से उसे यहाँ पे जाके ओपन करना है। उसके बाद आप टेक एक्शन बटन पे प्रेस करेंगे और एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे आपको मैचिंग टूल में सबसे पहले जाना है और जो आपने परचेजेज या इनवर्ड सप्लाई जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड की है जेसन फाइल में उसे मैच करना है। तो हम मैचिंग टूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जीएसटी एनेक्स 2 तो आपने ऑलरेडी जो है डाउनलोड कर लिया है जीएसटी पोर्टल से। अब आपको अपने परचेज रजिस्टर को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दी गई है इंपोर्ट एक्सेल एंड सीएसवी फाइल, इसे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो टेम्पलेट प्रोवाइड किया गया है जीएसटी पोर्टल के द्वारा परचेज रजिस्टर के लिए, उस टेम्पलेट में ही आपको अपनी परचेजेस या फिर इनवर्ड सप्लाई जो है वो मेंटेन करनी है। यदि आप किसी और फॉर्मेट में मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अभी से इस फॉर्मेट में, जो कि जीएसटी पोर्टल के द्वारा ऑफलाइन टूल के साथ ही प्रोवाइड किया गया है, इस टेम्पलेट में ही अपनी परचेजेस जो है वो मेंटेन करनी है, ताकि आप जो बाद में ये परचेजेस ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट कर सकें और आपकी जो परचेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएं। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद समरी जो है परचेज रजिस्टर की आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे आप चाहें तो ये जो परचेज रजिस्टर से रिमूव कर सकते हैं, और यदि आप परचेज रजिस्टर को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू परचेज रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सप्लायर वाइज आपके पास डिटेल अवेलेबल हो जाएगी, या फिर डॉक्यूमेंट वाइज यदि आप चेक करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट वाइज आप डिटेल चेक कर सकते हैं। सप्लायर वाइज में आप जीएसटी नंबर जो है सप्लायर, उसके अकॉर्डिंग आपके पास कंसोलिडेटेड डिटेल अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे प्लस बटन दिया होगा, यहाँ पे यदि आप क्लिक करेंगे तो इस जीएसटी नंबर की जितनी भी इनवॉइसेस हैं वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे फ़िल्टर भी लगाए गए हैं, आप फिल्टर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो शॉर्टिंग कर सकते हैं।
और हर जीएसटी नंबर वाइज यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। यदि आप डॉक्यूमेंट वाइज चेक करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट वाइज भी आपके पास डिटेल अवेलेबल होगी। यहाँ भी ऊपर जो है फ़िल्टर लगाए गए हैं जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर में, ट्रेड नेम में, इनवर्ट सप्लाई में, डॉक्यूमेंट टाइप में, डॉक्यूमेंट नंबर एक्स्ट्रा में आप जो है इसके अकॉर्डिंग ये डिटेल चेक कर सकते हैं। यह है परचेज रजिस्टर का फॉर्मेट जो कि जीएसटी पोर्टल के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पे फर्स्ट शीट में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिन्हें कि आपको पढ़ना है और उसके बाद इस फॉर्मेट में अपनी परचेजी यानी कि इनवर्ट सप्लाई की डिटेल मेंटेन करनी है। यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर डालेंगे, ट्रेड नेम डालेंगे, फाइनेंशियल ईयर और टैक्स पीरियड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है सप्लायर का, ट्रेड नेम और लीगल नेम मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप इनवर्ट सप्लाई की टाइप डालेंगे, बिजनेस टू बिजनेस है, डीम्ड एक्सपोर्ट है, SCZ विद पेमेंट ऑफ टैक्स, SCZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप आपका इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, वो डिटेल आप यहाँ पे मेंटेन करेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, डॉक्यूमेंट डेट डालनी है, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आएगी, टोटल टैक्स अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद IGST, CGST, SGST और सेस का अमाउंट यहाँ पे आप एंटर करेंगे और इस फॉर्मेट में अपने रजिस्टर को मेंटेन करेंगे। उसके बाद आप ऑफलाइन टूल में जब जाएंगे तो GST Annex 2 में यहाँ पे मैच का बटन दिया होगा तो आपको इसे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने GST Annex 2 और परचेज रजिस्टर की मैचिंग की समरी आ जाएगी, यानी कि कितने ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि एग्जैक्टली मैच करते हैं, यानी कि सातों के साथ पैरामीटर मैच करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यदि पार्शियल मैच है यानी कि 7 में से 6 पैरामीटर मैच कर रहे हैं तो पार्शियल मैच है, उसकी डिटेल आ जाएगी। प्रोबेबल मैच है, 6 आउट ऑफ 7 पैरामीटर यदि मैच करते हैं तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी और यदि मिसमैच है तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। मिसमैच में जो है अनमैच्ड हो सकते हैं या फिर GST Annex 2 में तो डिटेल आ रही है आपकी GST पोर्टल पर, लेकिन आपके परचेज रजिस्टर में वो डिटेल नहीं है, या फिर आपके परचेज रजिस्टर में तो डिटेल है लेकिन GST Annex 2 में यानी कि GST पोर्टल पर वो डिटेल नहीं आ रही है, वो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। एग्जैक्ट मैच का मतलब है जहाँ के सभी सातों पैरामीटर मैच कर रहे हैं, यानी कि आपने जो परचेज रजिस्टर में GST नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स अमाउंट और टैक्स अमाउंट हेडवाइज दिखाया है वो मैच कर रहा है जो कि GST पोर्टल पर GST Annex 2 में आ रहा है। पार्शियल मैच का मतलब है जहाँ पे कि 7 पैरामीटर में से 6 पैरामीटर मैच करते हैं, यानी कि GST नंबर और डॉक्यूमेंट टाइप तो मैच करता ही है आपके परचेज रजिस्टर और जो GST पोर्टल पर GST Annex 2 में डिटेल आ रही है, लेकिन नीचे दिए गए पैरामीटर में से सिर्फ एक पैरामीटर में मिसमैच है, यानी कि या तो डॉक्यूमेंट नंबर सही नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट डेट सही नहीं, टोटल टैक्सेबल वैल्यू सही नहीं, टोटल टैक्स अमाउंट सही नहीं है, या फिर टैक्स अमाउंट हेडवाइज सही नहीं है। प्रोबेबल मैच का मतलब होगा जहाँ पे कि 7 में से 6 पैरामीटर मैच करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर 3 से लेकर 7 तक दिए गए हैं ये तो मैच कर रहे हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स अमाउंट और टैक्स अमाउंट हेडवाइज तो मैच कर रहा है आपके परचेज रजिस्टर में भी, और जो GST पोर्टल पर GST Annex 2 में आ रहा है, लेकिन GST नंबर या फिर डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो मैच नहीं कर रहा है तो उस केस में प्रोबेबल मैच आएगा। अनमैच्ड आएगा यदि आपके 7 में से 4 या फिर 7 में से 5 पैरामीटर मैच कर रहे हैं, जिसमें कि GST नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट मैच होनी चाहिए। इसके अलावा नीचे दिए में से एक या फिर एक से ज़्यादा पैरामीटर जो है वो मिसमैच कर रहे हैं, यानी कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स अमाउंट हेडवाइज, IGST, CGST, SGST या फिर सेस मैच नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार इस समरी के नीचे एक और जो मैचिंग रिजल्ट की डिटेल है वो दी होगी, यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की गई B2B उस केस में मैचिंग रिजल्ट के क्या है, यानी कि मैच रिकॉर्ड कौन से और मिसमैच कौन से हैं। इसके साथ ही जो डीम्ड एक्सपोर्ट है उस केस में मैचिंग रिजल्ट कौन से हैं और मिसमैच कौन से हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे मैच बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल ओपन हो जाएगी, और यदि मिसमैच पे ओपन करेंगे तो मिसमैच की डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए आप मैच पे क्लिक करते हैं तो जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आपका ये जो मैचिंग रिजल्ट है ओपन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि इनवॉइस GST 10 एंड GST 10 यहाँ पे 2 लाइन आइटम आ रही हैं। जो पहली लाइन आइटम है वो GST पोर्टल से जो आपने GST Annex 2 डाउनलोड किया है उसकी लाइन आइटम है। दूसरी जो यहाँ पे लाइन आइटम आएगी वो आपने परचेज रजिस्टर में जो एंट्री की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इटैलिक में ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी। और यहाँ पे मैचिंग टाइप आ रहा है कि एग्जैक्ट मैच है। यदि आप ITC इंटाइटलमेंट के लिए है एलिजिबल है इस आइटम के ऊपर तो यहाँ पे आप नो से सिलेक्ट करेंगे या ड्रॉप डाउन मेन्यू से यस, और इसके ऊपर आप एक्शन लेंगे, यानी कि इसे एक्सेप्ट करेंगे
या फिर रिजेक्ट, या फिर यदि पेंडिंग रखना चाहते हैं तो पेंडिंग में रख सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप मिस मैच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिस मैच की समरी आ जाएगी, यानी कि आपके परचेज रजिस्टर में तो ये आइटम है, लेकिन GST Annex 2 यानी कि GST पोर्टल पर ये आइटम नहीं है, उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इस प्रकार जब आप अपने परचेज रजिस्टर को GST Annex 2 से मैच कर लेंगे तो यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं। ऑफलाइन टूल में व्यू समरी ऑफ GST Annex 2 यहाँ पे आ रहा है कि कितने डॉक्यूमेंट आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं और कितने पेंडिंग है, और यहाँ पे उनका इनपुट एज क्रेडिट भी अकॉर्डिंगली आ रहा है। तो आप ये जो है ये फाइल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है एक्शन वाइज देख सकते हैं रिपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और पेंडिंग की रिपोर्ट जो है कि कितने डॉक्यूमेंट आपने एक्सेप्ट किए हैं, रिजेक्ट किए हैं या फिर पेंडिंग किए हैं। ये चेक करने के बाद आप यहाँ से जेसन फाइल को जो है जनरेट करेंगे और GST के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। उसके बाद आप GST पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, रिटर्न में जाएंगे, वहाँ पे फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे Annex 2 को अपलोड करने के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपलोड दिया गया है और यहाँ पे जेसन फाइल को अपलोड करेंगे और फाइल करेंगे। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। GST, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।